औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए मौज़ू के साथ, जो कि साल अव्वल का है और उसका उन्वान है नवाए सरोश, जो कि एक नज़्म है एहसान दानिश की। मरकज़ ख़याल और कसीरुल इंतखाबी सवालात के लिए बहुत बहुत अहम है ये। और इसी हवाले से हम एहसान दानिश और इसके मरकज़ ख़याल की बात करेंगे। तारुफ़ शायर एहसान दानिश को उर्दू अदब में शायरे मज़दूर की हैसियत से याद किया जाता है, और ये एक बहुत अहम एमसीक्यूज़ भी है। बार बार पूछा जाता है इनके हवाले से कि शायरे मज़दूर किसे कहा जाता है, या फिर एहसान दानिश को क्या कहा जाता है। इन्होंने मेहनत कश तबके के मसाइल को बहुत करीब से देखकर तजर्बातो मुशाहिदात की रोशनी में अपनी शायरी का मौजू बनाया है। शायरी इनके अलमनाक अय्याम का परतू है, जिसे इन्होंने खून जिगर से रंगीन किया है। बेशुमार शायराना खुसूसियात के साथ इन्होंने अपने ख्यालात की तर्जुमानी किरदार और माहौल के लिहाज से की है। इनकी शायरी में गरीब की बात होती है, मजदूर की बात होती है, किसान की बात होती है, यानी वो सब कि जहाँ कहीं ना कहीं गुर्बत है, मजबूरी है, मुफलिसी है, ये उनकी आवाज़ बन जाते हैं और अपनी नज़्मों में उन्हें पेश करते हैं। एहसान दानिश शायर मजदूर की हैसियत से उर्दू अदब में जाने पहचाने जाते हैं। दरअसल उनकी जिंदगी की इब्तदा मेहनत मजदूरी ही से हुई। इन्होंने अपनी जिंदगी में ईंटें धोई, फावड़े और खुदाल चलाए, चौकीदारी की, खेत खलियान में काम किया, चपरासी बने। बस इनकी पूरी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में गुजरी। एहसान दानिश ने नहायत गुर्बत के आलम में होश संभाला। इन दिनों इनके वालिद नहरों के ठेकेदारों के साथ मजदूरों के जमादार की हैसियत से काम करते थे। मजदूरी मिलती तो चूल्हा जलता, वरना फाका होता। एहसान दानिश ने इसी आलम मुफलिसी में परवरिश पाई। उन्होंने अपनी आदीती में लिखा है कि इनका घर नहायत बोसीदा था, इसमें किवाड़ तक नहीं था। वालदा सीने पुरोने का काम करती या मोहल्ले वालों का आटा पीसकर पैसे कमाती। गुर्बत ही की वजह से वो सिर्फ चौथी जमात तक पढ़ सके, और ये 4 क्लासों के इम्तहान उन्होंने किस तरह पास किए, ये उन्हीं का दिल गुर्दा जानता है। मगर लिखने पढ़ने का शौक था, इसलिए मुख्तलिफ साहिब इल्म लोगों की सोबत में बैठकर बहुत कुछ सीखा। पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी। जमाने के हवादिस, जिंदगी के नशीब फराज, मेहनत मजदूरी के तजर्बात, सरमायादाराना तबकात की जहनीत, मजदूरों और गरीबों की मेहनत का इस्तेहसाल, गर्ज इन सब का निचोड़ इनकी शायरी में है। और यही वजह है कि आज वो गरीब की आवाज़ बन गए हैं, मजदूर की आवाज़ बन गए हैं, और इनकी शायरी को बहुत शौक से पढ़ा जाता है और मजदूरों की आवाज़ कहा जाता है। इस नज़्म के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, मानी के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। नवाए सरोश गैब की आवाज़। नवाए सरोश गैब की आवाज़। सफीना कश्ती। सफीना कश्ती। शाख तराशी। शाख को छीलना या तराशना। शाख तराशी। शाख को छीलना या तराशना। शाहराहों सड़कों। शाहराहों सड़कों।
तेज गाम, तेज रफ्तार, तेज गाम, तेज रफ्तार। मुकद्दर, नसीब, मुकद्दर, नसीब, घाट, वो मकाम जहां से कश्ती पर सवार हुआ जाता है और उतरा जाता है। वो मकाम जहां से कश्ती पर सवार हुआ जाता है और उतरा जाता है। अलम उठाना, झंडा उठाना, अलम उठाना, झंडा उठाना। गर्क, डूब जाना, गर्क, डूब जाना। दानिश, अक्ल, दानिश, अक्ल। बजा, दुरुस्त, बजा, दुरुस्त। हम सफर, सफर का साथी, हम सफर, सफर का साथी। मुसाफत, सफर, मुसाफत, सफर। मरकजी ख्याल। नवाए सरोश नज्म कौम के लिए दर्दमंदाना जज्बात और एक एहसास का नमूना है। इस नज्म में शायर मजदूर जनाब एहसान दानिश साहब कौमों की तरक्की के लिए उनके बाहिमी इत्तेहाद व इत्तेफाक पर रोशनी डाल रहे हैं। शायर के नज़दीक कौमी तरक्की का अव्वलीन मरहला ये है कि कौम के तमाम अफराद मुत्तहिद हों। कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक के बगैर कौमी तरक्की किसी सूरत मुमकिन नहीं और कौमी इत्तेहाद एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है और वह है कौमी इत्तेफाक। यानी कौम का हर शख्स अपने ज़ाती मफाद को भूलकर, अपने ज़ाती मफाद को अहम समझने के बजाय कौम के वसीतर मफाद में कौम को तरजीह दे, अपने आप को भूल जाए, अपने मामलात को भूल जाए, मुल्क की बात करे और कौम की बात करे। एक दूसरे के दुख सुख का साथी बने और आपस में भाईचारे और प्यार मोहब्बत के रिश्तों को इस्तवार करें। एहसान दानिश इस नज़्म में हर शख्स को अपनी ज़ात से दूसरे को फायदा पहुंचाने और बाहिमी रब्त कायम रखने का दर्स दे रहे हैं। शायर लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि खुद के लिए जिए तो क्या जिया, अपने लिए जिए तो क्या जिया। अगर आप जिंदगी में अपने लिए कुछ करते हैं तो आप चले जाएंगे, तो जो किया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, दूसरों का भला करके जाते हैं, दूसरों की नेकी करके जाते हैं, आप चले जाएंगे, लेकिन वो नेकी मरने के बाद भी आपके काम आएगी, दुनिया में रहेगी और आपकी भलाई के लिए आपके साथ भी मौजूद होगी। कामयाबी के लिए जरूरी है कि ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जो दूसरों के लिए भी बाइस सुख हो। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज। नवाए सरोश नज्म के लिखने वाले हैं एहसान दानिश। नवाए सरोश नज्म के लिखने वाले हैं एहसान दानिश। इन्हें शायरे मजदूर दहका कहा जाता है एहसान दानिश। इन्हें शायरे मजदूर दहका कहा जाता है एहसान दानिश। जहाने दानिश शेरी मजमुआ है किसका? एहसान दानिश का। जहाने दानिश शेरी मजमुआ है किसका? एहसान दानिश का। शायरे मजदूर इनका लक़ब है
एहसान दानिश शायर मजदूर इनका लक़ब है एहसान दानिश। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी कामयाबी की। अल्लाह पाक इम्तिहान में आपको बहुत बहुत कामयाब करे और आप बहुत बड़ा मकाम पाए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ, जो कि साल अव्वल का है और उसका उन्वान है नवाए सरोश, जो कि एक नज़्म है एहसान दानिश की। मरकज़ ख़याल और कसीरुल इंतखाबी सवालात के लिए बहुत बहुत अहम है ये, और इसी हवाले से हम एहसान दानिश और इसके मरकज़ ख़याल की बात करेंगे। तारुफ़ शायर एहसान दानिश को उर्दू अदब में शायर मजदूर की हैसियत से याद किया जाता है, और ये एक बहुत अहम एमसीक्यूज भी है। बार बार पूछा जाता है इनके हवाले से कि शायर मजदूर किसे कहा जाता है, या फिर एहसान दानिश को क्या कहा जाता है। इन्होंने मेहनत कश तबके के मसाइल को बहुत करीब से देखकर तजर्बातों मुशाहिदात की रोशनी में अपनी शायरी का मौजू बनाया है। शायरी इनके अलमनाक अय्याम का परतू है, जिसे इन्होंने खून जिगर से रंगीन किया है। बेशुमार शायराना खुसूसियात के साथ इन्होंने अपने ख्यालात की तर्जुमानी किरदार और माहौल के लिहाज से की है। इनकी शायरी में गरीब की बात होती है, मजदूर की बात होती है, किसान की बात होती है, यानी वो सब कि जहाँ कहीं ना कहीं गुर्बत है, मजबूरी है, मुफलिसी है, ये उनकी आवाज़ बन जाते हैं और अपनी नज़मों में उन्हें पेश करते हैं। एहसान दानिश शायर मजदूर की हैसियत से उर्दू अदब में जाने पहचाने जाते हैं। दरअसल उनकी जिंदगी की इब्तदा मेहनत मजदूरी ही से हुई। इन्होंने अपनी जिंदगी में ईंटें धोई, फावड़े और खुदाल चलाए, चौकीदारी की, खेत खलियान में काम किया, चपरासी बने। बस इनकी पूरी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में गुजरी। एहसान दानिश ने निहायत गुर्बत के आलम में होश संभाला। इन दिनों इनके वालिद नहरों के ठेकेदारों के साथ मजदूरों के जमादार की हैसियत से काम करते थे। मजदूरी मिलती तो चूल्हा जलता, वरना फाका होता। एहसान दानिश ने इसी आलम मुफलिसी में परवरिश पाई। उन्होंने अपनी आदीती में लिखा है कि इनका घर निहायत बोसीदा था, इसमें किवाड़ तक नहीं था। वालदा सीने पुरोने का काम करती या मोहल्ले वालों का आटा पीसकर पैसे कमाती। गुर्बत ही की वजह से वो सिर्फ चौथी जमात तक पढ़ सके, और ये 4 क्लासों के इम्तहान उन्होंने किस तरह पास किए, ये उन्हीं का दिल गुर्दा जानता है। मगर लिखने पढ़ने का शौक था, इसलिए मुख्तलिफ साहिब इल्म लोगों की सोबत में बैठकर बहुत कुछ सीखा। पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी। जमाने के हवादिस, जिंदगी के नशीब फराज, मेहनत मजदूरी के तजर्बात, सरमायादाराना तबकात की जहनीत, मजदूरों और गरीबों की मेहनत का इस्तेहसाल, गर्ज इन सब का निचोड़ इनकी शायरी में है। और यही वजह है कि आज वो गरीब की आवाज़ बन गए हैं, मजदूर की आवाज़ बन गए हैं, और इनकी शायरी को बहुत शौक से पढ़ा जाता है और मजदूरों की आवाज़ कहा जाता है। इस नज़्म के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, मानी के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। नवाए सरोश, गैब की आवाज़।
नवाए सरोश, गैब की आवाज, सफीना, कश्ती, सफीना, कश्ती, शाख तराशी, शाख को छीलना या तराशना, शाख तराशी, शाख को छीलना या तराशना, शाहराहों, सड़कों, शाहराहों, सड़कों, तेजगाम, तेज रफ्तार, तेजगाम, तेज रफ्तार, मुकद्दर, नसीब, मुकद्दर, नसीब, घाट, वो मकाम जहां से कश्ती पर सवार हुआ जाता है और उतरा जाता है, वो मकाम जहां से कश्ती पर सवार हुआ जाता है और उतरा जाता है। अलम उठाना, झंडा उठाना, अलम उठाना, झंडा उठाना, गर्क, डूब जाना, गर्क, डूब जाना, दानिश, अक्ल, दानिश, अक्ल, बजा, दुरुस्त, बजा, दुरुस्त, हम सफर, सफर का साथी, हम सफर, सफर का साथी, मुसाफत, सफर, मुसाफत, सफर, मरकजी ख्याल। नवाए सरोश नज्म कौम के लिए दर्दमंदाना जज्बात और एक एहसासात का नमूना है। इस नज्म में शायर मजदूर जनाब एहसान दानिश साहब कौमों की तरक्की के लिए उनके बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पर रोशनी डाल रहे हैं। शायर के नज़दीक कौमी तरक्की का अव्वलीन मरहला ये है कि कौम के तमाम अफराद मुत्तहिद हों। कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर कौमी तरक्की किसी सूरत मुमकिन नहीं और कौमी इत्तेहाद एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है और वह है कौमी इत्तेफाक। यानी कौम का हर शख्स अपने ज़ाती मफाद को भूलकर अपने ज़ाती मफाद को अहम समझने के बजाय कौम के वसीतर मफाद में कौम को तरजीह दे, अपने आप को भूल जाए, अपने मामलात को भूल जाए, मुल्क की बात करे और कौम की बात करे, एक दूसरे के दुख सुख का साथी बने और आपस में भाईचारे और प्यार मोहब्बत के रिश्तों को इस्तवार करें। एहसान दानिश इस नज़्म में हर शख्स को अपनी ज़ात से दूसरे को फायदा पहुंचाने और बाहिमी रब्त कायम रखने का दर्स दे रहे हैं। शायर लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि खुद के लिए जिए तो क्या जिया, अपने लिए जिए तो क्या जिया। अगर आप जिंदगी में अपने लिए कुछ करते हैं तो आप चले जाएंगे, तो जो किया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, दूसरों का भला करके जाते हैं, दूसरों की नेकी करके जाते हैं, आप चले जाएंगे, लेकिन वो नेकी मरने के बाद भी आपके काम आएगी, दुनिया में रहेगी और आपकी भलाई के लिए आपके साथ भी मौजूद होगी। कामयाबी के लिए जरूरी है कि ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जो दूसरों के लिए भी बाइस सुख हो। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज। नवाए सरोश नज्म के लिखने वाले हैं एहसान दानिश। नवाए सरोश नज्म के लिखने वाले हैं एहसान दानिश। इन्हें
शायरे मजदूर दहका कहा जाता है। एहसान दानिश, इन्हें शायरे मजदूर दहका कहा जाता है। एहसान दानिश, जहाने दानिश शेरी मजमुआ है किसका? एहसान दानिश का। जहाने दानिश शेरी मजमुआ है किसका? एहसान दानिश का। शायरे मजदूर इनका लक़ब है। एहसान दानिश शायरे मजदूर इनका लक़ब है। एहसान दानिश। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी कामयाबी की अल्लाह पाक इम्तिहान में आपको बहुत बहुत कामयाब करे और आप बहुत बड़ा मकाम पाए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।